गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7th की हिंदी के पार्ट फर्स्ट में अपनी पाठ्य पुस्तक विशुद्ध के चैप्टर फर्स्ट हम पंछी उन्मुक्त गगन के का अध्ययन करेंगे। अब तक हमने व्याकरण का अध्ययन किया है, लेकिन आज से हम अपनी पाठ्य पुस्तक विशुद्ध पर आ जाते हैं। विशुद्ध के चैप्टर फर्स्ट हम पंछी उन्मुक्त गगन के, ये इसका नाम है फर्स्ट चैप्टर का। आज हम इस पार्ट में, इस वीडियो में इसी के कुछ छंदों का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि इस शीर्षक जो हमारी पुस्तक में है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, इसे लिखा किसने है और उसके कवि के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा एक प्रकाश डाल लेते हैं। देखिए, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, इसके रचयिता हैं शिवमंगल सिंह सुमन जी। शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म 1915 ईस्वी में हुआ था। ये केवल एक कवि व शिक्षाविद ही नहीं थे, बल्कि ये सामूहिक चेतना के संरक्षक भी माने जाते थे। सुमन जी ने केवल अपनी भावनाओं का दर्द ही नहीं व्यक्त किया है, बल्कि इन्होंने अपनी रचनाओं में युग के मुद्दों पर भी निर्भीक टिप्पणी किया है। यानी ये युग के जो समस्याएं होती थीं, जो उसके खास मुद्दे होते थे, उस पर भी बेहिचक टिप्पणी अपनी रचनाओं के माध्यम से सुमन जी किया करते थे। और इस तरह से 2002 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1915 ईस्वी में जन्म, 2002 ईस्वी में इनकी मृत्यु। ये एक कवि व शिक्षाविद थे। ठीक ना। अब आ जाते हैं, हम देखते हैं इसका पहला छंद। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न रह पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। देखिए, इन सभी छंदों में एक पक्षी के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व पर प्रकाश डाला है शिवमंगल सिंह सुमन जी ने, कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में स्वतंत्रता का कितना महत्व होता है। आइए हम एक पक्षी के माध्यम से इसे जानते हैं। देखिए, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। कवि कहता है कि एक पक्षी अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कह रहा है कि हम उन्मुक्त गगन के पंछी, उन्मुक्त माने होता है स्वतंत्र, गगन माने आकाश, हम खुले आकाश में विचरण करने वाले पक्षी हैं। पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। पिंजर माने पिंजड़ा, बद्ध माने बंध करके, यानी पिंजड़े में बंध करके हम अपने जीवन के गीत नहीं गा पाएंगे। कहने का मतलब है कि यदि हमको पिंजड़े में बंद कर लिया जाएगा तो हमारे जीवन की जो खुशियां हैं वो अपने आप समाप्त हो जाएंगी। इसीलिए कह रहा है कि मैं पिंजरे में बद्ध होकर के, बंध करके अपने जीवन के गीत नहीं गा सकता। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक माने होता है सोना, तीली माने होता है, जैसे आप लोग पिंजरा देखे होंगे, वो तीलियों, उसमें तीली लगी होती है लोहे की, लंबी लंबी, जिसे सलाका भी कहते हैं। तो वही कह रहा है कि भले ही आपके पिंजड़े की तीलियां सोने की ही क्यों ना बनी हो, यानी आपके पिंजड़े भले ही सोने के बने हुए हों, लेकिन उन सोने के बने पिंजड़े में भी टकरा टकरा के हमारे पुलकित पंख, हमारे प्रसन्नता से युक्त पंख टूट जाएंगे। ठीक ना। इसीलिए कह रहा है कि मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूँ, मुझे परतंत्र रहना, अर्थात किसी के अधीन रहना, पिंजड़े में बद्ध होकर के रहना स्वीकार नहीं है। उम्मीद करते हैं कि पहला छंद आप लोगों की समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आइए दूसरा देखते हैं। हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी, कनक कटोरी की मैदा से। फिर कवि कहता है कि वह पक्षी अपनी स्वतंत्रता को व्यक्त करते हुए कहता है, हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे। कह रहा है कि हम पक्षी हैं, हम नदियों के बहते हुए जल को पीने वाले हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे। हम पिंजड़े में बद्ध होकर के, पिंजड़े में बंध करके आपके द्वारा दिए हुए जल को पीने से अपनी प्यास नहीं बुझा पाएंगे, हमारी प्यास नहीं बुझेगी। इस तरह से पिंजड़े में रह करके तो हमारा जीवन ही समाप्त हो जाएगा, मर जाएंगे, अर्थात हमारी मृत्यु हो जाएगी। भूख और प्यास से हमारी
मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि हम स्वतंत्र रहने वाले पक्षी हैं और हमें स्वतंत्रता ही पसंद है। कहीं भली है कटुक निबौरी, कनक कटोरी की मैदा से। फिर कनक माने सोना, कटोरी माने कटोरी। आपने ये भी देखा होगा कि कुछ लोग जो तोता, मैना आदि जैसे पक्षियों को पालते हैं, वे उस पिंजरे में एक कटोरी रखते हैं जिसमें उसके खाने के लिए कुछ बिस्किट वगैरह, आटा वगैरह रखते हैं, और एक कटोरी में पानी रखे रहते हैं। तो वही कवि कह रहा है कि वह पक्षी कहता है कि कहीं भली है कटुक निबौरी। निबौरी माने होता है नीम का फल, कटुक माने कड़वा। कनक कटोरी की मैदा से, कनक कटोरी की मैदा से कटुक निबौरी भली है। पक्षी कह रहा है कि आप मुझे सोने की कटोरी में जो मैदा खाने के लिए, आटा देंगे खाने के लिए, उससे कहीं ज़्यादा अच्छी तो मेरे लिए वह कड़वी नीम का फल ही है। अर्थात मैं स्वतंत्र रह करके कड़वी नीम के फल को खाकर प्रसन्नतापूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ, लेकिन आपके द्वारा पिंजड़े में बंद करके सोने की कटोरी में दिया गया मैदा मुझे उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये दूसरा खंड भी आपकी समझ में आसानी से आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। आइए अब हम तीसरा छंद देखते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। आप देखते होंगे कि जो पक्षी होते हैं ये ज़्यादातर पेड़ के ऊपरी हिस्सों पर ही बैठते हैं। ऊपरी हिस्से का मतलब है कि पेड़ की जो डालें होती हैं, डाल के लगभग अंतिम सिरे पर ही बैठने का प्रयास करते हैं। अक्सर पक्षी ऐसे होते हैं। तो वही कह रहा है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। स्वर्ण माने सोने की, श्रृंखला माने होता हथकड़ियाँ, कड़ियाँ, लड़ियाँ। तो वही कह रहा है कि आपके सोने से बने हुए पिंजड़े में बंद होकर के तो हम अपनी गति और उड़ान सब भूल चुके हैं। अर्थात आपके पिंजड़े में, सुनहले या सोने के पिंजड़े में बंद रहने के कारण मैं उड़ना और उड़ने की तीव्रता दोनों भूल चुका हूँ। उसमें अब मुझे कुछ उड़ान में रुचि ही नहीं है, मैं उड़ान कर ही नहीं पाता हूँ। इस तरह से